माय डियर व्यूअर, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। प्रैक्टिकल हो गया, अब हम थ्योरी की स्टडी शुरू करते हैं। और थ्योरी में हम सबसे पहले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आप नंबर सिक्योर कर सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो होगा, जो अगले क्वेश्चन आने वाले चांस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है, ये वाला जो फिगर आपके सामने है, ये कौन सा फिगर है? मैच्योर फीमेल गमीटोफाइट। और मैच्योर फीमेल गमीटोफाइट से दो क्वेश्चन आता है। पहला जो क्वेश्चन आता है, मेक ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर फीमेल गमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट और इन एनिमल, स्पेशली इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग में आएगा तो आप ओवम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अगर प्लांट में आएगा तो ये वाला फिगर बनाएगा। पहला जो होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोसाइक। और जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसका एक दो यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक? Why it is called 7 cell with 8 nuclei? इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। गिव देयर नेम, उनका नाम देने के लिए क्वेश्चन आता है, लेबल करने के लिए आता है, या सीधे सीधे 2 नंबर में पूरा का पूरा डायग्राम वाला आता है। अगर 2 नंबर का डायग्राम का आता है तो आप देखिएगा, ये आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम चलाजा एंड कहते हैं। इस एंड पर क्या होती है, 3 सेल आपको दिखाई दे रहेंगी, 1 2 3। इसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा वाला जो छोर होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। ये वो जगह होती है जहां से एट द टाइम ऑफ पॉलन ग्रेन ट्यूब जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन ट्यूब ओवरी में यहीं से क्या करती है, इंटर होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ऑपरेट करती है। तो नीचे वाली जो 2 सेल होती है, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 जो होता है, इसको सिनरजिड कहते हैं। सिनरजिड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे समथिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका से का वर्क सेम वही होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फिम्बरी का होता है। फिम्बरी वहाँ पर ओवा को ट्रैप करता है, और यहाँ पर ये इसको हम फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब यहाँ पर आती है तो उससे रिलीज होने वाले मेल न्यूक्लियाई को ये ट्रैप भी करता है, राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद इसमें ये जो तीसरी सेल होती है, सेल नंबर 1 2 3, ये क्या होता है, मेल फीमेल गैमीट होता है, गैमीट न्यूक्लियाई होता है, जिसे हम एग सेल कहते हैं। इसके अलावा इसके सेंटर में 2 सेल फ्यूज हो जाती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इस तरह से लेवल नंबर 1 हो गया, लेवल नंबर 2 हो गया, ये आपका 3rd हो गया, ये एग सेल हो गया, ये आपका 4 हो गया, सिनर्जिड आपकी 5 हो गई, फिलीफॉर्म ऑपरेटस 6 हो गया, और ये माइक्रोपाइलिन जो हो गया वो 7 हो गया। तो एटलीस्ट फीमेल गैमीटोफाइट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 लेवल करना होगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा इसका नेचर पूछता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एम्ब्रियोसाइक? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक? एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियोसाइक का नेचर क्या है? अगर हम नेचर की बात करते हैं तो इसमें कितनी सेल है, अगर सेल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसा होता है, 8 सेल्ड होता है। और न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लिएटेड।
इसीलिए जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है एम्ब्रियोसैक इज आल्सो कॉल्ड 8 सेल विथ 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल स्ट्रक्चर होता, सॉरी इसमें क्या होगा 8 न्यूक्लियाई होगा, 8 न्यूक्लिएट विथ 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आता है। पहला जो आता है इसमें एक तो यहाँ पर इमिट करके यहाँ पर ए पूछ दिया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया एंड फाइनली यहाँ पर आपका क्या कर देगा डी कर जाएगा। तो बस आपको इसमें इन जगह पर जो ब्लैंक जगह होगी यहाँ पे भरना रहता है। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इज द स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस और हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स की हेल्प से क्या स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस है या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसका जो डेवलपमेंट होता है फंक्शन होता है वो हार्मोन कंट्रोल करता है। इस तरह का क्वेश्चन क्या करता है घुमा करके पूछ सकता है। तो आंसर में आपको ये चार्ट बनाना होगा। अब आप जानते हैं कि इसमें हाइपोथैलेमस जो होता है सबसे पहले नंबर 1 पे हो गया हाइपोथैलेमस, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का एक पार्ट होता है। ये क्या करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये इस गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन्स की जो साइट होती है टारगेट होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। आप जानते हैं पिट्यूटरी में 2 पार्ट होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। 7+2 और 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं इसमें निकलने वाले हार्मोन्स। बस यहाँ पे याद रखिए एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है इट इज स्टिमुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स और ये कब एक्टिवेट होगा जब टेस्टोस्टेरोन्स जो होंगे ये जो टेस्टोस्टेरोन्स जो होंगे ये भी फीडबैक मैकेनिज्म में वर्क करती है और जो इनहिबिन होती है ये भी हाइपोथैलेमस और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और यहाँ पर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन से वहाँ पे इनहिबिन एक फैक्टर रिलीज होता है इससे रेगुलेट होते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है इट टारगेट टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टिमुलेट टू रिलीज द हार्मोन्स एंड दिस हार्मोन्स इज कॉल्ड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। These luteinizing hormones target to the leading cell, ये leading cell पर इफेक्ट करता है and ultimately leading cell can release the testosterone and you are more familiar than this is the male sex hormones and it can regulate the development of secondary sex organ, their function, development and other works that can regulated by testosterone. It also stimulate the hypothalamus for the secretion of gonadotropic releasing hormones and ultimately it affect the secretion of the luteinizing hormones. Same event occur in this type follicle stimulating hormones. This is the second hormones that are released by anterior pituitary. एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसका जो टारगेट होता है वो सर्टोरी सेल होती है। सिमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में ये दोनों पाई जाती हैं तो जो सर्टोरी सेल होती है इसको ये स्टिमुलेट करता है और इसके स्टिमुलेशन के कारण ये जो सर्टोरी सेल होती है इट कैन रिलीज 2 different type of the chemical or the material. One is the ABP, another is the inhibin, antigen binding protein, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करता है और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस।
and you know that the spermiogenesis is the step of spermatogenesis. After spermatogenesis, spermiogenesis, and finally spermiation are take place. So it clear that overall the function of human male reproductive system are under hormone control, and there are only two hormones that is responsible for this. One is the luteinizing hormones, another is the follicle stimulating hormones. These hormones are released by anterior pituitary, and finally another hormones that regulate the anterior pituitary is the gonadotropic releasing hormones. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस